आज के वीडियो में हम स्क्वायर रूट्स को समझेंगे। तो स्क्वायर रूट बेसिकली क्या होता है? स्क्वायर रूट का साइन, इसे स्क्वायर रूट कहते हैं। तो स्क्वायर रूट का ये साइन है, तो क्या होता है ये हमें समझना है। तो जैसे 5 का स्क्वायर है वो क्या होता है? 25। ठीक है, स्क्वायर करते आप 5 को, 5 से ही आपने मल्टीप्लाई किया तो 25 आया। अब 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 25 का स्क्वायर रूट यानी कि आप इसको स्प्लिट करके लिख लीजिए 5 × 5 और एक वैल्यू इसमें से, ये पेयर बन गया, पेयर से एक वैल्यू आपने बाहर निकाल ली तो 5, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 होता है 5। यानी जिस नंबर का आप स्क्वायर करते हो और ये वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आपको मिलती है, वही नंबर उसका स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? √25 = 5। यानी सॉल्व करने का तरीका क्या है? पेयर्स बनाया और उसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे एक निकाल लीजिए। दो पेयर में, मतलब पेयर में से एक वैल्यू, दो में से एक वैल्यू। ठीक है, तो इसी को हम स्क्वायर रूट कहते हैं। अब देखिए, स्क्वायर रूट को प्रॉपर वे में समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इसके मेथड कितने हैं और परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, इसका बेसिक थोड़ा सा समझ लेने चाहिए। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। आपको बुक्स में सिर्फ 2 मेथड मिलेगा, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये एस्टिमेशन मेथड बेसिकली ट्रिक है। ठीक है, ये कोई अलग से मेथड नहीं है, ये ट्रिक्स हैं जिससे हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बिना सॉल्व किए। सिर्फ ओरली कर लेना वो एस्टिमेशन मेथड से होता है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है ओनली परफेक्ट स्क्वायर्स में लगता है। तो हमें परफेक्ट स्क्वायर का मतलब पता होना चाहिए। तो देखिए, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? जैसे 25 नंबर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, या तो परफेक्ट स्क्वायर कहिए या स्क्वायर नंबर। 36 परफेक्ट स्क्वायर है। 289 परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों ये परफेक्ट स्क्वायर है? क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25। 6 का स्क्वायर है 36। तो जो स्क्वायर करके नंबर्स आते हैं वो आपके परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। तो ये वैल्यू पूरी सॉल्व होगी, ये डेसिमल में आंसर नहीं आएगा, पूरा सॉल्व करके आंसर आएगा। ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से हैं? जैसे 12, इसको आप, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, इसका अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 2 × 3, यानी ये तो पेयर में मिला, ये पेयर में नहीं मिला। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आंसर नहीं निकाल सकते। ओके, नेक्स्ट है आपका पूरा सॉल्व नहीं होता है, आंसर तो निकालते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे निकालते हैं, हायर क्लास में लेते हैं उसको, बट वो एग्जैक्टली सॉल्व नहीं होता है। डेसिमल नंबर जैसे 23.34 ये नंबर है, डेसिमल नंबर को हम इस मेथड से बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकते, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो इसका मतलब है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ओनली परफेक्ट स्क्वायर, जो एग्जैक्ट स्क्वायर है उसी में लगेगा। अब आते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड हर टाइप के नंबर्स में ये अप्लाई होता है। जैसे परफेक्ट स्क्वायर में भी अप्लाई होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर में भी अप्लाई होगा और डेसिमल में। इसलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड अच्छे से सीखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके हेल्प से आप हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसको मैं आपको डिटेल में क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो डिटेल में मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से एक नेक्स्ट वीडियो में आपको ये समझाऊंगी। अब आते हैं हम एस्टिमेशन मेथड पे। एस्टिमेशन मेथड ओनली परफेक्ट स्क्वायर में ही लगता है, जो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है उन्हीं में एस्टिमेशन मेथड अप्लाई होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हम समझने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। अब इसका भी रीज़न है, ये एग्जाम्पल क्यों लिया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इन दोनों एग्जाम्पल्स को बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मैं पहला एग्जाम्पल आपको दिखाने जा रही हूँ। तो जैसे आपका है √324, तो इसके लिए आपने 324 लिखा और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। प्राइम फैक्टराइजेशन आप बचपन से सीखते आ रहे हो, HCF और LCM निकालने के लिए, वही आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए 4 है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। अगेन ये 2 है, इवन नंबर, 2 से डिविजिबल, 2 8 जा 16, 2 1 जा। अब आपको मालूम है 8 + 1 9। डिविजिबिलिटी, अगर किसी को प्राइम फैक्टराइजेशन करने में दिक्कत आती है तो वो डिविजिबिलिटी वाला रूल का डिविजिबल बाय 2 3 4 5 इस नाम से मैंने वीडियो बनाया है,
आप उसमें डिविजिबिलिटी के रूल्स सीख सकते हैं और उससे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ 8 + 1 9, 9 3 से डिविजिबल होता है, तो इसलिए ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 जा 21। अगेन 7 + 2 9, तो 3 से डिविजिबल नंबर है तो 3 से डिवाइड होगा। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो देखिए इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आए, 324 के अब प्राइम फैक्टर्स लिख दीजिए। 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है, 4 बार 3 है और 2 बार ये। अब इनके पेयर बना दीजिए, ये। सबसे पहले बिना स्क्वायर रूट के साइन के आप इसको इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखोगे। नेक्स्ट लाइन में आप उसमें स्क्वायर रूट, क्योंकि आपको स्क्वायर रूट चाहिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ 324 क्या हो जाएगा। अब इसमें से एक एक उतार लीजिए। इस पेयर में से एक उतारा 2, इसमें से एक उतार लिया 3 और इसमें से एक उतार लिया 3। तो अब ये हो गया 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, यानी कि ये 18 का स्क्वायर रूट है। मैंने आपको एक वीडियो बनाया था कि आपको स्क्वायर्स कैसे लर्न करना है इजीली 1 से लेके 30 तक, वो बहुत काम आते हैं। कहाँ कहाँ काम आएंगे अब आप इसमें ध्यान दीजिएगा। 2116 ये नंबर है और इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं। हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन आसानी से हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए, 2 से आपने डिवाइड किया क्योंकि 6 है, इवन नंबर, 2 1 जा 2। अब यहाँ बच्चा 1। अब देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको 2 5 जा 10 लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा। जब भी आप डिवाइड करते हो तो एक टाइम पे एक ही डिजिट पे करते हो, है ना। 2 1 जा 2 किया, 1 आपने नीचे उतारा, कैरी किया। अब 1 2 से छोटा है तो डिविजिबल नहीं है और एक बार में आप एक ही डिजिट उतारते हो, इसलिए दूसरा डिजिट उतारने से पहले 2 डिजिट लेने में आपको एक 0 लगाना चाहिए। वही बच्चे गलती करते हैं, 0 नहीं लगाते और लिख देते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक 0 बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 1 2 से छोटा है, डिविजिबल नहीं है। तो अब इसे आप 11 पढ़ोगे, 2 5 जा 10, फिर 1 बचा, 2 8 जा 16। तो ये 158 नहीं आएगा, ये आएगा 1058। तो यहाँ एक गड़बड़ होती है बच्चों की। दूसरा, अब इसे सॉल्व किया, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 1 2 9 जा 18, 529। अब 529 जब आप डिवाइड करने की कोशिश करोगे ना, तो ये 2 से डिविजिबल है ना, ये 9 2 11 5 16, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं, तो 11 से भी नहीं है। इतने में बच्चे हार मान लेते हैं कि अब कैसे सॉल्व होगा। तो वहाँ पे जो मैंने आपको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर लर्न करने को कहा था वो आपका काम आता है। अगर आपने वो स्क्वायर लर्न किया होगा तो आप तुरंत पता लगा लोगे कि ये 23 का स्क्वायर है 529, यानी 23 × 23। तो यहाँ पे प्राइम नंबर 23 लिखा जाएगा। तो 23 तक तो कोई भी बच्चा पहुँचता ही नहीं है, इसलिए स्क्वायर्स लर्न करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ आपने लिखा 23, अब ये हो गया 23 1 जा 23। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2116, ठीक है, इज इक्वल टू 2 × 2 × 23 × 23। अब आपने स्क्वायर रूट का साइन, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे आप, इक्वल टू हो जाएगा। अब एक एक उतार लीजिए, 2 × 23, ये एक पेयर बना लीजिए, ये एक पेयर। अब इससे 2 निकाला और इससे 23। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, तो ये आ गया 2 3 जा 6, 2 2 46 इसका आंसर है। तो ये मेथड कहलाता है आपका प्राइम फैक्टर। इसमें प्राइम नंबर्स को स्प्लिट करते हैं। अब देखिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर में मान लीजिए 12 होता और उसको हम प्राइम नंबर वाले से करते तो ये पूरा सॉल्व ही नहीं होता। कैसे, देखिए √12 किया आपने, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 6 जा 2, 3 जा 3, 1 जा, ठीक है, 2 × 2 × 3 आया, तो आपने 12 = 2 लिख दिया, 2 × 2 × 3। अब यहाँ पे ये एक पेयर तो बन गया, दूसरा पेयर बना ही नहीं, तो ये सॉल्व नहीं होगा। हायर क्लास में हम इसी √12 को अगर इस तरह लिखना है तो इस एक पेयर को सॉल्व कर लिया 2, और ये जो 3 है जिसका हमें स्क्वायर रूट नहीं मिला तो उसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख देते हैं, तो ये सॉल्व करके हो जाता है 2√3। बस 6th 7th 8th क्लास में ऐसे नहीं लिखते। फिर हम उसके लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसमें एग्जैक्ट निकालना जरूरी होता है, तब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर्स में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके सॉल्व करना। अब मैं आपको एस्टिमेशन
समझा रही हूँ। तो एस्टिमेशन चूँकि वो ट्रिक है, ठीक है, एस्टिमेशन मेथड ओनली परफेक्ट स्क्वायर में अप्लाई होता है और ये एक ट्रिक है। तो ट्रिक है तो इसमें आपको ये अगर आपको 1 से लेके 30 तक स्क्वायर याद है तब आप ये ट्रिक अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। वंस अगर 3 डिजिट का नंबर है, जैसे कि मान लीजिए 289 है, तो इसके लिए आपको 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर से काम चल जाएगा 3 डिजिट नंबर में। अगर वो नंबर जो है आपका जैसे 2116 लिखा था 4 डिजिट है, तो आपको आगे के भी नंबर यानी आपको 30 तक याद होगा तो आप आसानी से कर पाओगे। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। 4 डिजिट तक का भी आप ये जो 10 वाले स्क्वायर में हो जाएगा। 4 से ज़्यादा जैसे 5 डिजिट का नंबर है कोई 5 3 2 2 5 ऐसा नंबर है, तब आपको 3 पेयर जब बनेंगे, यहाँ हम पेयर बनाएंगे तो 3 पेयर जब बनेंगे तब आपको 2 वाले याद होने चाहिए। तो अब ये मेथड मैं आपको समझा रही हूँ, आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं आपको 289 में समझा रही हूँ। 289 है, इसमें हम सबसे पहले पेयर बनाएंगे। पेयर ये जैसे अगर हम इसे लिखें तो ये बेसिकली 289.0000 लिख सकते हैं। तो पॉइंट के यहाँ से तो लेफ्ट साइड से आपको पेयर बनाना है। तो यहाँ पे मैंने पेयर बनाया, ये 2 का बन गया, ये सिंगल ही रहा। अब इसे 2 पेयर बने, इसका मतलब आंसर 2 डिजिट में आएगा, ठीक है। अब इसमें आप ये देखिए ये आपका क्या है 9। तो जब मैंने स्क्वायर सिखाया था तो उसमें बताया था 9 अगर 1 डिजिट में है तो 1 डिजिट या तो 3 होगा या 7 होगा। तो इस 2 पेयर में अगर हम लिख लें तो हमें ये पता चल गया कि या तो 3 होगा 1 डिजिट पे और या फिर 7। अब हम 10 डिजिट वाली वैल्यू के लिए दूसरे सेकंड पेयर पे जाते हैं। ये 2 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब इसमें ये 2 है जो कि 4 से छोटा नंबर है, इसका मतलब इसका स्क्वायर 1 ही आंसर आएगा। तो 1 का स्क्वायर ये होगा, इसलिए यहाँ पे आप 1 लिख देंगे और यहाँ पे 1, ठीक है। तो आसानी से 2 नंबर लिए आपने और ये पेयर बना लिया। अब आंसर या तो 13 है और या 17, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं हो सकता इसका, ठीक है। ये आपका अंदाज़ा लग गया। अब आप चाहिए तो 13 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 17 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, या फिर अगर आपको 13 का स्क्वायर याद है और 17 का स्क्वायर याद है तो तुरंत ही क्वेश्चन हो जाता। अब यहाँ पे देखिए कैसे पता लगाएंगे कि ये नंबर 13 है कि 17। उसके लिए क्या होता है 15 का स्क्वायर, इसके बीच का नंबर 15। किसी भी जो आपकी लाइन होती है वो होती है 10 से 20, 1 से 10, तो बीच का नंबर होता है 5, 15। ऐसे 20 to 30 होगा तो उसमें 25 नंबर होगा, यानी 5 वाले नंबर्स 1 डिजिट 5 हो जिसका, ठीक है। तो उन नंबर्स का स्क्वायर निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था, बहुत आसान होता है। जैसे एक बार फिर बता देती हूँ, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, इनके आपको ट्रिक होती है। 2 डिजिट में है 5 जो है उसका आप लिख दोगे 25 और 1 है उससे एक बड़े नंबर 1 2 जा 2, तो आंसर आ गया 15 to 25। बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 आ गया, और 5 है तो 25 लिख दिया। 3 है तो उसको एक बड़े नंबर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए लगातार वाले में, ये 12 आ जाएगा और ये 25। यानी ये पता लगाना बहुत आसान है। यहाँ हमें क्या चाहिए 13 और 17 वाले के बीच में नंबर आता है 15, ठीक है। 15 का स्क्वायर अभी मैंने आपको बताया, 15 का स्क्वायर होगा 225, तो ये आपको पता चल गया 225। क्वेश्चन में क्या है 289। अब 289 225 से बड़ा होता है, ठीक है, तो वो इस साइड आएगा। आगे बढ़ते समय पीछे नहीं जा रहे हम, है ना। तो फिर इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ 17 का स्क्वायर है, फिर 13 अपने आप डिस्कार्डेड हो गया। ऐसे एक और एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको। 2116 पेयर बनाया आपने, लेफ्ट से पेयर बनाया, 2 पेयर बने, इसका मतलब 2 डिजिट में आंसर आएगा। लास्ट में क्या है आपका 6, इसका मतलब वो 4 का स्क्वायर 16 होता है और 6 का स्क्वायर 16, यानी लास्ट डिजिट आपने डिसाइड कर ली, या तो 4 होगी या 6 होगी, ठीक है। अब 21 को सॉल्व करिए। 21 तो फिर स्क्वायर करके देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब 25 हो गया 21 से ज़्यादा, इसका मतलब यहाँ पे 4 वाला आएगा। तो यहाँ ये नंबर या तो 44 है या फिर ये 46 है। अब इनमें से कौन सा नंबर है ये पता लगाने के लिए
अगेन आप 5 वाले नंबर पे ध्यान दीजिए, 45 पे। 45 का स्क्वायर निकाल लीजिए। उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, अभी मैंने रूल बताया। 4 × 5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 25। अब आप देखिए आपका नंबर इससे बड़ा है कि छोटा है। अगर बड़ा है तो 46 आंसर है, अगर इससे नंबर आपका छोटा है तो फिर 44। अब ये नंबर 2116, 21, ये 20, ये 21, ये बड़ा है, इसका मतलब 46 ही हमारा स्क्वायर रूट होगा। ये मेथड कहलाता है एस्टिमेशन। इसका आप 5-6 डिजिट तक के भी निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, मान लीजिए कि नंबर है आपका 41616, ये नंबर है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो आप पेयर बनाए 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे जो पेयर बना वो 3 डिजिट में बना, तो 3 डिजिट में बना तो फिर आपको इस डिजिट के लिए तो आपका डिसाइडेड है, या तो 4 होगा या 6 होगा, क्योंकि वंस डिजिट आपका 6 है। आपने 3 लाइनें ड्रॉ कर ली, 3 डिजिट में ये आंसर आएगा क्योंकि 3 पेयर बन रहे हैं। ठीक है, ये वाला या तो 4 होगा या 6 होगा। अब आपको ये 2 नंबर पता करने हैं, तो फिर इस पूरे को सॉल्व करना है आपको। अब यहाँ पे अगर आपको 30 तक स्क्वायर याद होगा तभी आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हमें मालूम है 22 का स्क्वायर होता है 484, 21 का स्क्वायर होता है 441। याद किया होगा तो आपको मालूम है। अब ये नंबर देखिए, ये 21 से भी आपका नीचे जा रहा है नंबर, है ना, 416 है, तो अब इसका मतलब 20 का स्क्वायर होता है 400। तो फिर नेक्स्ट वाला कौन सा नंबर है जो इससे छोटा है? वो है 20। तो यहाँ पे डिजिट आएगा 20, यानी कि ये 204 × 204 करके आएगा या फिर 206 × 206। अब कैसे पता लगाओगे? तो आसान तरीका, अगेन वही नंबर 204 और 206 के बीच 5 वाला नंबर कौन सा होगा? 205। 5 मतलब 25 और 20 को 21 से एक डिजिट नंबर बड़े से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आसान है मल्टीप्लाई करना, 21 × 20 कर रहे हो, 0 बढ़ा दिया और 2 से इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 420 अब आप नंबर से चेक कर लीजिए, ये नंबर है 416 और ये है 420। इसका मतलब छोटा नंबर है, छोटा नंबर है, तो 204 इज़ द राइट आंसर। तो ये एस्टिमेशन थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको, अगर स्क्वायर्स याद है तो प्रैक्टिस भी नहीं करनी पड़ती, ओरली हम बस 2 डिजिट का पता लगा के, इसका बीच वाले का पता लगा के हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एस्टिमेशन बेसिकली एक ट्रिक है। जब हम इस ट्रिक की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ईजिली आंसर। लेकिन अब ये अगर 6th 7th 8th में आप हो तो फिर आपको ये ट्रिक सिर्फ आंसर चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप हायर क्लास में हो, 9th में हो, 10th में हो, और आपको कहीं भी स्क्वायर रूट की ज़रूरत पड़ रही है, तब ये ट्रिक आपका बहुत काम का है। 6th 7th 8th में भी काम का है, क्योंकि आंसर चेक करना आसान हो जाता है, और आगे की क्लास में यही मेथड आपको रिजल्ट दे देगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि एस्टिमेशन मेथड ओनली परफेक्ट स्क्वायर में लगता है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तभी ये मेथड अप्लाई होगा, वरना नहीं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग डिवीजन मेथड को समझेंगे। और लॉन्ग डिवीजन मेथड क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हर टाइप के नंबर्स में अप्लाई हो जाता है, चाहे वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो या डेसिमल नंबर। और ये समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए, तो इसके लिए हम ये नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।